इंदौर के बाणगंगा इलाके के नितिन पाडियार, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौत से पहले नितिन ने 14 पन्ने का नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। नितिन, जो इवेंट फोटोग्राफी का काम किया करते थे, साल 2019 में राजस्थान की रहने वाली हर्षा शर्मा से मिले। दोनों के बीच प्यार हुआ और उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी कर ली। शुरुआती कुछ सालों तक दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे ही हर्षा ने बच्चे को जन्म दिया, उसके मायके वालों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। हर्षा के मायके वालों ने उसे बार बार घर बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे नितिन और उसके परिवार के रिश्तों में खटास आने लगी। हर्षा के मायके वाले ने उसे समझाया कि वह नितिन के परिवार वालों से दूरी बनाए और नितिन को पूरी तरह काबू में करे। ससुराल वाले ने ही मायके वाले ने ही हर्षा को अपने ही ससुराल वालों के प्रति उकसाया और उससे दूरी बनाने को दबाव डाला। हर्षा ने ससुराल में रहते हुए नितिन को उसके परिवार से दूर करने की कोशिशें शुरू कर दी। वह नितिन को परिवार से अलग करने के लिए कहती और उसके साथ अलग कमरे में रहने लगी। नितिन के ऑफिस जाने के समय तक हर्षा देर तक सोती रहती और कई बार नितिन को बिना खाना खाए ही उसे ऑफिस जाना पड़ता। धीरे धीरे नितिन और उसके परिवार के रिश्ते और ख़राब होते गए। तनाव इतना बढ़ गया कि हर्षा ने नितिन पर दहेज प्रताड़ना का केस राजस्थान में दर्ज करवा दिया। यह केस राजस्थान में दर्ज हुआ, जहां से हर्षा का मायका था। पुलिस और कोर्ट के चक्कर नितिन के परिवार को इस केस के कारण बार बार पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। पुलिस ने उसे 50,000 रुपये की मांग की और केस वापस लेने का दबाव बनाया। दूसरी ओर हर्षा ने तलाक और भरण पोषण के नाम पर 30 लाख रुपए की मांग की। यह सब नितिन के लिए असहनीय हो गया। वह कर्ज में डूब चुके थे और उसके बिजनेस भी खत्म हो चुके थे। कोर्ट और पुलिस के दबाव ने उन्हें और अधिक मानसिक तनाव में डाल दिया। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरी पत्नी हर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा और मेरी सालिया मीनाक्षी शर्मा और बर्मा शर्मा है। मम्मी, मेरे जाने के बाद रोना मत। मैं फिर से तुम्हारा ही बेटा बनकर जन्म लूँगा। भारत सरकार से मेरी विनती है कि शादी के कानून में बदलाव करें ताकि महिलाएं इसका दुरुपयोग ना कर सके। अगर ऐसा होता रहा तो कई और घर टूट जाएंगे। निखिल ने अपने मरने से पहले 14 पन्ने के नोट में ये सारी बातें लिखी है। वहीं यह घटना अकेली नहीं है। इससे पहले भी आपने अतुल सुभाष में कुछ ऐसा ही मामला आपने देखा होगा, जहां रिश्तों में दरार और कानून के गलत उपयोग के कारण कई जिंदगियां खत्म हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर बने कानून का दुरुपयोग पुरुषों को और कितना सहना होगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि तलाक, दहेज उत्पीड़न का केस बस पत्नी और मायके वालों की तरफ से इसलिए की जाती है क्योंकि उसे झूठा मुकदमा में फंसाकर डिवोर्स एलोमनी का मोटा पैसा ससुराल वालों से वसूला जाए। इसलिए कई लोगों का मानना है कि कुछ स्पेशल केस में ही यह अलाउंस अलाउ होना चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में महिलाओं के द्वारा पुरुषों को बहुत अधिक सताया जाता है या नहीं। आप देख रहे हैं जैस एक्सप्रेस न्यूज में ऋषिकेश कुमार। हाँ, नितिन पाडियार थाना बाणगंगा क्षेत्र के यादव नगर के रहने वाले थे, जिनके द्वारा एक आत्मघाती कदम उठाया गया है और फांसी के फंदे में झूल करके आत्महत्या की गई है, जिनका पीएम करवाया गया है और शेष मर्ग इंटीमेशन लेकर के मर्ग जांच जारी है। सर, क्या कारण रहा सर? अभी कुछ साक्ष्य बतौर कुछ दस्तावेज मिले हुए हैं, जिस पर से अपनी मदर के लिए कुछ भावुक शब्द लिखे गए हैं और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों पर आपत्ति ली गई है। उन पर शक जाहिर किया गया है, कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। उसको भी जांच में ले लिया गया है। जो भी उसकी पुष्टि होगी जैसे भी, और उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, सुसाइड नोट में पत्नी से प्रताड़ित होकर उन्होंने लिखा है। हाँ, ऐसे भी कुछ तथ्य आए हुए हैं और ये भी लिख किया गया है, पत्नी, सास
इन लोगों के भी नाम लेख किए गए हैं और उसकी पुष्टि की जाएगी उस दस्तावेज की और फिर उसके मुताबिक लीगल धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की जांच की जाएगी।